जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, कामयाबी पाने के लिए, सफल इंसान बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ही हर किसी को कामयाबी नहीं मिल जाती है। मेहनत कीजिए तभी आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। आपका भी कामयाबी का पहला पड़ाव क्या है? आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना। तो आज उसी दिशा की ओर हम लोग और एक कदम बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी यानी कि समांतर श्रेणी। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से एक भी सवाल आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। मेहनत कीजिए तभी अच्छा नंबर आएगा। बिना सिर्फ सपने देखने से और सिर्फ बातें बोलने से कुछ नहीं होता है। पढ़ना पड़ेगा भैया, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो है एपी का क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। पहले तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या है, क्या फॉर्मूला है, कैसे क्या चीज आया, सारा चीज बेसिक जो चीज है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोग एग्जाम में आएगा। और ये अगर ये वीडियो देख लेते आप लोग ध्यान से, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छोड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। एक एक चीज समझ में आने वाला है। तो सभी को शेयर करना नहीं भूलिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा, दबा के लाइक कीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, हर एक अपडेट मिले और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, समांतर श्रेणी एपी मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी एक ऐसा श्रेणी जिसमें अंतर समान होता है, उसे हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। मतलब सर, मतलब देखिए, ये क्या एक श्रेणी है जिस श्रेणी में क्या क्या संख्या है? 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, 99 है। देखिए तो हर एक के बीच का अंतर जो आपको दिख रहा है समान, इसके बीच का भी अंतर 4 है। इसके और इसके बीच का अंतर देखेंगे भैया तो भी 4 दिखेगा और इसके बीच का भी अंतर 4 दिखेगा। मतलब एक अगला पद इसके बीच भी 4 ही दिखेगा। ठीक है, मतलब ऐसा श्रेणी जिसमें अंतर समान हो दो पदों के बीच का, उसे हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो सर इसमें हम लोग को यूज क्या है, क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी में कुछ चीजें हमको जानना पड़ेगा, कुछ टर्म्स जानना पड़ेगा, कुछ नामों को याद रखना पड़ेगा और 2-3 फॉर्मूला है उसको याद रखिए। चैप्टर खलास, बहुत आसान सा चैप्टर है। मतलब मुझे जो लगता है 10th क्लास में सबसे इजी चैप्टर यही है। कैसे? तो देखिए क्या है, सबसे पहला जो पद होता है हम लोग उसको बोलते हैं A1, उसके बाद वालों को बोलते हैं A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद। सर पद मतलब क्या होता है? पद मतलब ये सारा चीज, जैसे ये क्या हो गया, ये पहला पद हो गया, A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, इस तरह A5 A6 इस तरह कर आता रहेगा। A1 A2 A3 A4 A5 A6 जो लास्ट में आएगा ना उसको बोलते हैं AN यानी कि अंतिम पद। जैसे अगर हम इस श्रेणी को लेते हैं, पहला टर्म क्या है? 3, दूसरा टर्म मतलब दूसरा पद 7, अगला पद 11, फिर 15, इस तरह आता रहेगा। और अंतिम पद मैंने मान लिया यहां पर 99 पे रुक गया। मतलब ये जो हो गया भैया, ये हो गया AN। अब कुछ बातें समझ लीजिए। जैसे पहला पद को हम लोग क्या बोलेंगे? A1 को ही A बोलते हैं। अब A1 बोलिए या A बोलिए, जब हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे तब हम लोग A का प्रयोग करेंगे। A मतलब फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद। ओके, नेक्स्ट A2 मतलब होता है दूसरा पद, इसको हम लोग लिखते हैं A+D। अब सर ये D क्या हो गया? तो चलिए समझ लेते हैं D क्या है। जब आप लोग दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग बोलते हैं D यानी कि सार व अंतर। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस। जैसे मान लीजिए किसी भी और एक चीज, कोई भी श्रेणी एपी में है या नहीं, मैंने अभी बताया अंतर समान होना चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस सबका सेम आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें से 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। उसी प्रकार 11 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। मतलब हर एक के बीच का जो अंतर होगा ना दोस्तों वो समान होगा तो ही हम कहेंगे एपी में है, वरना नहीं है। ठीक है, तो जो अंतर होता है हर एक के बीच का उसको हम लोग बोलते हैं डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों A2 माइनस A1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कभी हमको कोई श्रेणी दे दे और चेक करने बोले बताइए एपी में है या नहीं, तब कैसे करेंगे? मान लीजिए हमको कोई श्रेणी दे दिया, 1 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 8 दे दिया, 12 दे दिया, तो बताइए एपी में है या नहीं पूछेगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे? सार व अंतर। जैसे A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 है, A2 क्या है? 3 है, तो 3 माइनस 1 बराबर 2। चलिए A3 माइनस A2 कर लेते हैं, A3 माइनस A2। ठीक है, यहां पर 5 नहीं, चलिए 8 रख देते हैं, 6 रख देते हैं। तो A2 क्या, A3 क्या है? 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई अगर टर्म एपी में है या नहीं हमको यहीं से पता चल जाएगा। अगर ये चीज समान आ रहा है, ये वाला चीज अगर समान आ रहा है तो एपी में है, वरना नहीं है।
तो ये जो दोस्तों वैल्यू निकलता है ये अगर सेम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे इसका निकालिए a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 की जगह पे क्या है देख लीजिए 7 है, तो 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा भैया 4। a2 माइनस a3 करेंगे, सॉरी a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 क्या है देखिए a1 a2 a3 में है 11 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा भैया 4, और इसी को बोलते हैं हम लोग d यानी कि कॉमन डिफरेंस है 4। यहां तक आई मेरी बात समझ में बिल्कुल आ गई है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे कैसे देखेंगे चलिए बताएंगे तब ना देखेंगे। तो अब आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कहा कि बहुत धमाकेदार वीडियो है, ऐसा आप लोग को फिर नहीं मिलेगा। A to Z कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी करवाएंगे आप लोग को, ठीक है ना, बस बने रहिए धैर्य पूर्वक। तो देखिए अब हम लोग को कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूला है उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। कैसे जानेंगे देखिए, इसी प्रकार कोई भी जो होता है ना a1 a2 a3 जो अंतिम पद, तो एक अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है an बराबर, ये देख लीजिए an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये AP का फॉर्मूला है, ठीक है। और देखिए जैसे a3 a2 क्या हो गया a प्लस डी, वैसे a3 क्या होगा a3 निकालने बोलेगा, a3 मतलब तीसरा पद मतलब a प्लस 2d डायरेक्ट निकालेंगे, a का वैल्यू बैठाएंगे d का वैल्यू बैठाएंगे a3 निकल जाएगा। अगर कहीं पर a4 यानी कि चौथा पद निकालना बोल दे तो डायरेक्ट करेंगे क्या a प्लस 3d। अगर a16 बोलेगा तो a प्लस कितना होगा, जस्ट देखिए एक घट रहा है ना, 4 है तो 3d कर रहे हैं, तो 16 है तो कितना d कर देंगे 15d। बिल्कुल अगर कोई बोले कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है 16वां पद निकालिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा ये वाला a प्लस 15d आ जाएगा। a35 निकालने बोलेगा तो a प्लस 34d हो गया काम। an निकालने बोलेगा तो a प्लस सब में घट रहा है ना एक, तो n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है AP का अंतिम पद निकालने का। अब देखिए यहां पर क्या क्या चीज है, यहां पर थोड़ा सा लिख लीजिए। an मतलब क्या हो गया, तो सर an मतलब हम लोग का हो गया अंतिम पद, ठीक है ना सर। आगे a बराबर क्या हो गया, a मतलब प्रथम पद, जो सबसे पहला पद होगा उसे बोलते हैं ये। और n मतलब क्या होता है, ये होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और d मतलब तो बता ही दिए हम, सार्व अंतर होता है। सार्व अंतर मतलब सभी का अंतर मतलब समान अंतर, समझ में आई मेरी बात। अब और एक फॉर्मूला होता है दोस्तों पदों का योग का, होता है ना कि जैसे मान लीजिए ये टर्म दिया है, चलिए इसको मैं साफ करके थोड़ा लिख देता हूं, ठीक है। कोई भी टर्म हो सकता है, ऐसा नहीं कि 3 7 ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है, 3, 7, 11, 15, डैश 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 99। अब होता है ना कि बोलेगा ये तो हो गया कि चलिए हम अंतिम पद यहां पर 99 हो गया, ऐसा अगर बोले कि जितने सारे पद हैं यहां से लेकर यहां तक सभी का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी दोस्तों एक फॉर्मूला दिया गया है। कौन सा फॉर्मूला, ये देखिए Sn बराबर, Sn यानी कि पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर n/2 याद रख लीजिए इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया आप लोग का Sn का फॉर्मूला, अच्छे से लिख लीजिए। और एक फॉर्मूला होता है दोस्तों Sn का, वो होता है क्या कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। दोनों फॉर्मूला होता है, आप लोग जिसका जब प्रयोग करेंगे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जब अंतिम पद पहला पद दिया रहे और पदों की संख्या दिया रहे तो होता है हम लोग का ये वाला फॉर्मूला। अब n मतलब क्या होता है, इसमें कितना सारा पद है, जैसे अब गिनने बोलेगा, बताइए 3 से 99 तक कितने सारे पद है, तो आप गिनेंगे, अरे भैया ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6, गिनते गिनते हालत खराब हो जाएगा। तो इसलिए सिंपल सा फॉर्मूला निकाल दिया है, इसमें बैठाइए और निकाल लीजिए। n मतलब पदों की संख्या, मतलब टोटल पद कितना है, टोटल टर्म कितना है। आई मेरी बात समझ में। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग खुद से कुछ यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो इसी बात पर दोस्तों यहाँ तक वीडियो अगर समझ में आ गया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे भी उससे मोटिवेशन मिले और आप लोग और अच्छे से पढ़ा पाए। इसको मैं मिटाता हूं और बनाता हूं यहीं पर सवाल, ठीक है। चलो देखते हैं। मान लीजिए कोई समीकरण, कोई श्रेणी दिया है, मान लीजिए दिया है 5, 10, 15, 20 डैश डैश, बोलेगा एपी में है या नहीं, तो सिंपल से हम लोग निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 मतलब 10 माइनस 5 तो ये 5, a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2 मतलब a3 है 15 माइनस a2 है 10, सॉरी 10, 5 आ गया, अरे समान हो गया, मतलब d बराबर 5 लिखेंगे क्या, चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह एपी में है।
अब अगर बोलेगा कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद, बोलेगा इसका छठा पद निकालिए। छठा पद मतलब A6 निकालने बोलेगा, तब कैसे निकालेंगे? तो देखिए A6 पहला पद क्या है भैया? तो A है, ए वाला क्वेश्चन हो चुका। अब देखिए इसका छठा पद मतलब हमको A6 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहला पद हो गया 5, D हम निकाल लिए, 10 में से 5 जाएगा तो D आ जाएगा 5। छठा पद मतलब A6, तो A प्लस कितना D? अभी मैंने बताया 5D। A कितना है? 5 प्लस 5 और D कितना निकाल दिए? 5, तो 5 5 ये D है, ठीक है ना। तो 5 प्लस 5 5 25, 25 और 5 हो जाएगा 30। तो ये तो हम सिर्फ A6 निकाला, ऐसे आप A कितना भी बोले निकाल सकते हैं, हाँ, अगर आपको A और D पता है तो। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आप लोग एग्जाम में डिट्टो पूछा जाएगा। अब बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस होने वाला है, तो वीडियो को थोड़ा भी मिस नहीं कीजिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्या पता जो आप क्वेश्चंस छोड़ दे वही अगर एग्जाम में आ जाए तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन में पहला सवाल देख सकते हैं, आप लोगों का बोला है क्या? प्रथम पद A तथा सार्वंतर D वाला एक AP का nवां पद है। nवां पद मतलब AN, दूसरा पद मतलब जैसे A2 होता है, तीसरा पद मतलब A3 होता है, चौथा पद मतलब A4 होता है, उसी प्रकार nवां पद मतलब AN होता है। तो सिंपल सा मैंने आप लोगों को AN का फॉर्मूला तो बता दिया है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखिए कौन वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4 परम सत्य उत्तर है, तो टिक कर दीजिए, D बिल्कुल सही हो जाएगा। AN का फॉर्मूला होता है, nवां पद का फॉर्मूला होता है, अंतिम पद का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, एक AP दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग करते हैं शुभारंभ क्वेश्चंस का। हाँ, क्या सवाल है हम लोग का? बोला है AP है एक, क्या दिया है AP? 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है। बोला है का 30वां पद, बोला है ना जी 30वां पद। आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन लगा दूंगा, अभी देख सकते हैं आप, ठीक है। कैसे निकालेंगे 30वां पद? 30वां पद कैसे निकालेंगे आप लोग? तो चलिए बताता हूं, और सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या पहला पद क्या है? सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। पहला पद क्या है? 10। हम लोग को 30वां पद निकालने के लिए हम लोग लगाना पड़ेगा क्या? A30। A30 बराबर क्या होता है? A प्लस 29D। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। भैया क्वेश्चन आप बनाएंगे तभी आप लोग का रिवीजन होगा, तभी आप बता पाएंगे हाँ भैया इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन तो पहले आप लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आसान हो जाएगा, फिर पानी पानी होगा। A बराबर 10 और D भी चाहिए ना, तो D भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर चूंकि बोल दिया है AP में है, इसलिए 7 माइनस 10 बराबर हो जाएगा -3। 10 में 7 गया तो 3, बड़ा का चिन्ह माइनस तो माइनस। अब A30 आराम से निकालिए। A का वैल्यू कितना है सर? तो 10 है, प्लस 29 और D का वैल्यू कितना है? -3, तो -3। बस 10 प्लस माइनस से क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। 29 को 3 से गुना कर, 3 नंबर होता है इसका 7, हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 माइनस 10 माइनस 87 मतलब -77 आप लोग का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्क्रीन के सामने। बोला है 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा? कौन सा पद 27 होगा? मतलब कैसे बनाएंगे सर? इधर बना दे, चलिए इधर ही देख लीजिए आप लोग। तो स्क्रीन में क्वेश्चन है आप लोग का, AP दिया है, क्या दिया है AP? 5, 7, 9, 11 और इसका 27वां पद बोला है। मतलब कौन सा पद 27 होगा? ठीक है, कौन सा पद मतलब nवां पद हम मान लेंगे। nवां पद मतलब कितना टर्म, ये निकालना है ना। nवां टर्म मान लेते तो हमको निकालना क्या है? n निकालना है। दिया क्या हुआ? A बराबर 5 दिया हुआ है, D बराबर 7 माइनस 5 बराबर 2 दिया हुआ है। और कौन सा पद 27 होगा? मतलब अंतिम पद क्या दिया है? 27 दिया है। an बराबर 27, तो निकालना क्या है सर? सिंपल सा n निकालना है ना, कि कौन कितनवा टर्म, कितनवा पद आप लोग का 27 होगा। फॉर्मूला पता है, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। बस वैल्यू देखिए और बैठाइए। an का कितना है? 27, तो बैठा दिए 27। A कितना है? तो 5 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू D का वैल्यू हो गया 2, प्लस है 5, इधर आके माइनस कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? 27 में चल जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 2 इंटू n 2n, 2 से n को गुना करेंगे 2n हो जाएगा, माइनस 2 एकम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 27 में 5 गया तो हो गया 22 और ये -2 इधर आके हो जाएगा +2 बराबर बच जाएगा 2n। तो हम लोग का n बराबर कितना हो जाएगा? 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24। 24 बटा में 2 काट दीजिए, आ जाएगा 12 बार में कटेगा। मतलब n का वैल्यू आ गया 12
मतलब इसका जो 12वां पद होगा, जो 12वां पद होगा वो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, 27। तो आंसर नंबर 1 ए बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देख सकते हैं स्क्रीन सामने है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। और ये सवाल तो दोस्तों एग्जाम में फिक्स है इसी प्रकार का कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कैसा होगा। और इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा कि ऐसी कितनी सारी संख्याएं 1 से 100 के बीच जो 2 से विभाजित हो जाती है, ऐसी कितनी संख्याएं 1 से 100 के बीच जो 3 से विभाजित हो जाती है, 1 से 100 के बीच कितने सारे सम संख्याएं हैं। तो सारा सवाल अब देख लेते हैं हम लोग। पहले इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। इसको भी कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई डाउट होगा कमेंट में बोल दीजिएगा, ठीक है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। देखिए क्या बोला है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, योग वाला आ गया मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो प्रथम 15 विषम संख्या क्या क्या होगा बताइए। तो प्रथम 15 विषम संख्या क्या क्या होगा, पहला विषम संख्या होता है 1, दूसरा हो जाएगा 3, इस प्रकार 5, इसी प्रकार क्या हो जाएगा 5 के बाद 7। तो प्रथम 15 तक बोला है, मतलब 15वां टर्म तक बोला है, ठीक है। प्रथम 15 तो पहला वैल्यू a बराबर क्या दिया है 1, d बराबर क्या हो जाएगा 3 - 1, ये तो आता रहेगा ना 15वां तक, ठीक है। 15वां तक 15वां विषम संख्या हो जाएगा। तब 3 में गया तो 2, n मतलब क्या, कितना टर्म तक बोला है, प्रथम 15 मतलब 15वां टर्म तक। तो n का वैल्यू कितना 15। और कुछ है, और कुछ हमको नहीं पता है। तो चलिए योग निकालते हैं, योग वाला फॉर्मूला Sn का लगाते हैं। तो Sn का फॉर्मूला हमको पता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो लगाते हैं Sn का फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। अब n/2 मतलब क्या 15/2, क्योंकि 15 तक बोला है। 2a तो 2a का वैल्यू कितना है 1 प्लस n - 1, n कितना है 15, तो 15 - 1 और इंटू d कितना है 2, ठीक है। तो 15/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 होगा, प्लस 15 में 1 जाएगा तो 14 और गुना में 2, ठीक है। तो 15/2 होगा और 2, इसको देख लीजिए क्या हो जाएगा 2 और 14 दूनी 28। तो इसको हम लोग काट देंगे, 2 गुना 28 और 2 30 हो जाएगा ना, जोड़ के कट जाएगा 15 बार में ये। तो 15 को 15 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 225। यानी कि यहां से अगर 15 को विषम संख्या पर लगातार लिखते हैं तो सभी का जोड़ कितना हो जाएगा 225, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका रखा हुआ है। तो उठाइए और पॉकेट में भर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल होगा। सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन से। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं। क्या बोला है, यदि किसी एपी का किसी समांतर श्रेणी का पहला पद यानी कि a बराबर दे दिया है 9, किसी भी क्वेश्चन को बनाने का नियम होता है जो उसमें दिया हुआ है उसको आप पहले लिख लीजिए। सार्वंतर मतलब d दे दिया है, सार्वंतर कितना -3, स्क्रीन में आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। और प्रथम 12 पदों का योगफल बोला है, मतलब S12 निकालना है। S मतलब योग होता है, सम, ठीक है। कितना पदों का 12 पदों का। चलिए फॉर्मूला हम लोग का होता है, क्या होता है Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू। देखिए मैं अभी बता रहा हूं एक्सप्लेन करके, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप सिंपल सा फॉर्मूला डायरेक्ट यहां से लिखिए। S12 निकालना है तो S12, ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू कितना दिया है 12 इंटू 2a, तो 2a का वैल्यू कितना है 9 और प्लस n - 1, n कितना 12 पदों का बोला है ना, तो 12 -1 और इंटू d का कितना दिया है, d का दे दिया -3। सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा 12, ये 6 बार में कट जाएगा तो 6 हो गया, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस 12 में 1 जाएगा तो 11 और गुने -3 होगा। आगे हम गुना करते हैं, इसको हो जाएगा 6 और ये 18 प्लस माइनस हो जाएगा -11 तिया 33। अब इसको हम लोग करेंगे 6 गुना 33 में अगर 18 चले तो कितना बचेगा
तो 33 में 18 चल जाएगा तो भैया 13 में 8 गया तो 5 और 2 में गया तो 1, 15। 15 को 6 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 90। तो ये जो होगा इसका पदों का योग कितना होगा 90। आंसर में है क्या? बिल्कुल है सर, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, परम सत्य उत्तर दिया हुआ है। मार लीजिए टपाक से, बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के सामने है और ये आप लोगों का होमवर्क होगा, बनाना होगा ध्यान से। यहां तक जो बच्चा पेशेंस से देखा है, मतलब आप लोग बिल्कुल पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सभी लोग इसको बना भी सकते हैं। यहां तक अगर पेशेंस से आप लोग देख लिए वीडियो को, ये क्वेश्चंस आप लोग 100% बना लीजिएगा अगर वीडियो समझ गए हैं तो। देखिए क्वेश्चंस क्या स्क्रीन के सामने कि समांतर श्रेणी 17, 34, 51 का कौन सा पद 170 होगा। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कौन सा पद 27 होगा, उसी प्रकार कौन सा पद 150 होगा। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ए डी का मान दिया हुआ है, निकाल लीजिएगा, और एन का मान दिया हुआ है कितना, सॉरी एन का मान तो निकालना है ना, कौन सा पद, एन दे दिया 170। सिंपल फॉर्मूला बैठाइए और कमेंट में जल्दी से भर दीजिए, कमेंट खाली आप लोग आंसर के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, समांतर श्रेणी 51, 48, 45, 6 में पदों की संख्या कितनी होगी। पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है, 51, 48, 45 डैश 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 6 में पदों की संख्या मतलब n निकालना है। तो a बराबर कितना भैया 51, d बराबर a2 माइनस a1 मतलब 48 माइनस 51 कर देंगे तो आ जाएगा -3, d हो गया। और an अंतिम पद दे दिया है, देखिए अंतिम पद दे दिया है 6। बोला पदों की संख्या कितना होगा, मतलब ये जो पूरा यहां से यहां तक टर्म है इसमें कितने सारे पद है, 1, 2, 3 और 4 तो हमको दिख रहा है, तो बीच में और कितना सारा है वही तो हमको निकालना है। n बराबर व्हाट, लगाइए फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है 6, तो 6 लिख दिए, बराबर a का वैल्यू कितना है 51, तो 51 लिख दिए। n का वैल्यू तो हमको निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया -3। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, 6 51 को इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है ना, इधर प्लस में है, आगे में कुछ नहीं प्लस, इधर आके माइनस। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, प्लस माइनस से देखिए क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। 3 को n से गुना करेंगे तो -3n हो जाएगा, और -1 इंटू -3 तो +3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 51 में अगर 6 चल गया तो कितना बचेगा, 51 में अगर 6 चल गया तो माइनस आपका 45 बच जाएगा, और +3 इधर आके -3 हो जाएगा, और उधर तो -3n है ही, तो ये क्या हो जाएगा -48 हो जाएगा। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, ठीक है। क्या हो जाएगा -48 हो जाएगा और बराबर -3n, तो माइनस से माइनस कटिंग, n बराबर हो जाएगा 48 बटा में 3, तो काट दीजिएगा, कट जाएगा 16 बार में, 16 या 48 आ गया आंसर 16, देखिए है कि नहीं। तो बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा है, 16 आंसर है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार कुछ और ज्यादा नहीं, 2-4 सवाल देख लेते हैं जो कि आप लोग एग्जाम में आ सकता है। पहला सवाल बहुत आसान सा सवाल है, स्क्रीन के सामने देखिए क्या दिया है कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद a और सारबंतर d है। सारबंतर d क्या होगा, सिंपल सा है, क्या है पहले देख लीजिए। 3/2 दे दिया है, 1/2 है, फिर -1/2 है, फिर -3/2 है, ये आपका समांतर श्रेणी है। बोला इसमें प्रथम पद a है और प्रथम पद a और सारबंतर d क्या होगा, तो प्रथम पद तो पहला पद यही हो गया, तो पहला पद तो मुझे मिल गया 3/2। सारबंतर d निकालना है तो इसको सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, a2 माइनस a1 होता है ना, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 1/2, a1 कितना है 3/2, माइनस करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम 2, और यहाँ तो 1 -3 मतलब -2/2 होगा, जो कि कट के आपका आ जाएगा -1 आंसर। तो पहला पद हो गया 3/2 और सारबंतर हो गया -1, तो 3/2 और -1 कहीं भी आपको दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो उसको मार दीजिए 3/2 और -1 को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल आपका क्लियरली दिख रहा है, वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए जो मैंने आप लोग अभी तक समझाया वो चीज, तो इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं, ठीक है। जिसे खबरों में तो खबर तो कि लो मैंने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। अरे यार क्या हो रहा है भाई साहब। हाँ क्या है सवाल,
क्वेश्चन दिया है 10,7,4। ये तो शायद बता दिया मैंने, ये क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन तो मैं बता दिया है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, मैं देख लेता हूँ। हाँ, और एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए है कि 8,3,-2 के 22 पदों का योग बताना है आपको। ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया था और ये क्वेश्चन भी होमवर्क है। 22 पदों का योग आप लोग को बताना है, क्या होगा इसका। ठीक है, योगफल मैंने बता दिया, एसन का फॉर्मूला लगाइए, आराम से निकल जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा देता हूं सॉल्व करके। मान लीजिए कभी आपको बोल देगा कि 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी सारी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होगी, तब कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर बोल दिया कि 1 से 100 के बीच या 1000 के बीच या लाख के बीच कुछ भी बोल दे, तो आप कैसे नहीं गिनेंगे। अरे 3 से विभाजित होना 3 है, 6 है, 9 है, 12 गिनेंगे, पागल हो जाइएगा। क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 1 से 100 के बीच में बोला है कि 1 से 100 के बीच में कितनी ऐसी सारी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होगी, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या क्या है, 3। इसी के लिए तो यूज करते हैं हम एपी। अपने दोस्त को पूछिएगा, बताओ 1 से 1000 के बीच ऐसी कितनी सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित होगी। देखिए अगर एपी पढ़ा है तो तुरंत बना देगा, अगर एपी नहीं पढ़ा है तो गिनेगा 2, 4, 6, 8 और आप कलम कॉपी निकालिए, तुरंत बना दीजिए। क्या है, 3, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 6, उसके बाद 9। चलिए भैया और ज्यादा नहीं लिखेंगे। अच्छा 100 क्या 3 से विभाजित है क्या, नहीं सर 100 नहीं है। 100 से पहले वाली संख्या 99 तो है ना, 99 का सेल समझे हैं, 99 का सेल होता है, तो 99 चली विभाजित है। अब हमको निकालना है क्या, n की कितनी सारी संख्याएं होगी यहाँ पर, बस हो गया। a क्या है, 3, d क्या है, 6 - 3 कीजिए बराबर 3, और अंतिम पद क्या है भाई, तो ये है 99। फॉर्मूला लगाइए an का, क्या होता है a + n - 1 इंटू में d। an कितना है 99 बराबर a कितना है 3 + n - 1, n ही तो आपको निकालना है, और d कितना है 3। हो गया काम तमाम। 99 माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर में उधर 3n इन 3n हो जाएगा, और -3 एकम 3, तो 99 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 96, और -3 इधर के फिर से प्लस हो जाएगा, और बराबर में 3n हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप n निकालेंगे तो 96 और 3 कितना हो जाएगा 99, बटा में क्या है 3, काट दीजिए आ जाएगा 33। समझ में आई कुछ मेरी बात। मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि 1 से 100 के बीच ऐसी 33 संख्याएं हैं, 33 नंबर्स है जो 3 से पूरी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये हम लोग का चैप्टर समाप्त होता है। ये पार्ट मतलब ये जो एक्सरसाइज समाप्त होता है, और इसमें कोई भी क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। मैंने बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील किया है, बेसिक मैंने बता दिया है। अगर कुछ इस चैप्टर में डाउट हो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं अलग से और एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल को लोग सॉल्व कीजिए, कहीं पर अटकते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं उसको ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में दूर कर सकूं। आशा करता हूं और कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन से छूटेगा नहीं। 10th क्लास का सबसे आसान सा चैप्टर है, आसान बनाइए और एग्जाम में फोड़ के आइए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भैया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। लव यू ऑल। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर दो ना, मेहनत करते हैं आप लोग भी, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों अभी लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।